तो हम क्या लिख लेंगे, बी की बीमा इक्वल टू आयतन बी की बीमा, बी की बीमा। अब बी यानी आयतन, आयतन की बीमा तो अभी निकाली थी, कहां गई, ये रही एल की क्यू। तो हमने ए की बीमा भी प्राप्त कर ली, हमने बी की बीमा भी प्राप्त कर ली। अब क्वेश्चन आईआईटी लेवल का है, देखो कितना सिंपल हुआ या नहीं हुआ सिंपल। भाई दाब में से दाब घटाएंगे, दाब ही प्राप्त होगा, इसका मतलब दोनों की बीमाएं बराबर होंगी। आयतन में से आयतन घटाएंगे तो आयतन तो किसी प्रकार का हो, उनकी बीमाएं समान होंगी। तो इन दोनों की बीमाएं समान करके यहां कर दिया, इन दोनों की बीमाएं समान करने के बाद हमने यहां पर सॉल्व किया। क्लियर हुई होगी आपकी बात, बस इसको आप नोट कर लेंगे। मैं हट रहा हूं आपके सामान्य से, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप अच्छे से इसको घर पर कर पाएंगे। क्लियर हुई बात, जल्दी से कीजिएगा, इतना काम हो गया होगा आपका नोट, रफ कर रहा हूं भाई। इसको अच्छे से रफ कर लेता हूँ, वरना आपको फिर देखने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगेगी, क्लियरिटी कम हो जाती है यदि इस बोर्ड पे हमारे डस्ट रह जाए। इसलिए डस्ट का हटना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई है, लेके चल रहा हूं मैं आगे आपको लास्ट इस वाले उपयोग का एच खंड। और एच खंड जो हमारा कह रहा है वो हमसे कह रहा है F बराबर A sin CX, F बराबर A sin CX प्लस B cos dt, B cos dt बीमीय रूप से सत्य है। तब A B C व D की बीमाएं ज्ञात करो। क्लियर भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा, लेकिन सिंपल है, उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से होता आया है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। F यहाँ पर बल के रूप में काम कर रहा है, बीमा होती है हमारी, अभी निकाली भी थी MLT-2। क्लियर हुई बात। तो जब ये बीमीय रूप से सत्य है तो इसमें आए प्रत्येक पद की बीमाएं आपस में समान होंगी। जब समान होगी प्रत्येक पद की बीमाएं आपस में इक्वल, तो अब इसमें से ये भी लिख लेते हैं, जहां ये छूट गया था भाई, F जो है बल और एक जगह आया है x जो है हमारा दूरी और t जो है समय के लिए प्रयोग हुआ है। ये हमारे क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है। गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ी सी समस्या मुझे भी आ रही है यहाँ पर। क्लियर हुई बात।
तो बल की बीमा हम जानते हैं MLT-2, दूरी की बीमा हम जानते हैं L, समय की हम जानते हैं कैपिटल T, बस उसी के द्वारा हम जमा लेंगे। तो अर्थात A sin CX की बीमा F के बराबर होगी, V cos dt की बीमा भी A के बराबर होगी, यानी प्रत्येक पद की बीमाएं आपस में समान होगी। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, अनुपातिक द्वारा जो आया है उसकी कोई बीमा नहीं होती। जैसे कोई कोण हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, जो रेशियो है, उनकी बीमा नहीं होती। ये आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। क्लियर हुई बात? ये थोड़ा से दोष है बीमिया विधि में। तो हम ज्ञात करने के लिए क्या कर लेते हैं, A sin CX की बीमा किसके बराबर हो जाएगी, F की बीमा के बराबर हो जाएगी। अब भैया हमें तो A की बीमा ज्ञात करनी है, sin CX फालतू में है, उधर भेज दो, उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगी ये, हम लिख लेंगे A की बीमा बराबर F अपॉन sin CX की बीमा। अब F यानी बल की बीमा होती है MLT-2, अपॉन में क्या लिखें, सवाल उठता है अपॉन में क्या लिखें, बेटा sin CX है, त्रिकोणमितीय अनुपात की बीमा कोई होती नहीं, तो लिखोगे कहां से, तो यही छोड़ना पड़ेगा। तो हमें जो मिली MLT-2, ये हमें मिल गई A की बीमा। क्लियर हुई बात? टेक्निकल प्रॉब्लम बीच बीच में आ जाती हैं, इसलिए मुझे बोर्ड से हटना ही पड़ता। कई बार मैं कैमरे की तरफ आता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कई बार कैमरा ऑपरेटर हमारे पास नहीं होते, तो वहाँ ऐसी समस्या आ जाती है। हमारी आ चुकी है MLT-2, और इसी तरह से हम अब अपने दूसरे पद की निकाल लेंगे V cos dt के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम लिख देंगे V cos dt की बीमा। मैं आपको NCERT से भी काफी अधिक मैटर लेके चल रहा हूं, कुछ क्वेश्चन तो आपको किसी बुक्स में शायद मिले भी ना, लेकिन करने हैं आपको सारे फेयर नोट्स में आपने तैयार। तो इसकी बीमा भी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, F की बीमा के बराबर। अब हमें तो B की बीमा चाहिए, cos dt एक्स्ट्रा में पड़ा है, यहाँ पे फालतू है, उधर भेज दो। तो B की बीमा बराबर F अपॉन cos dt की बीमा। क्लियर हो गई? F अपॉन cos dt की बीमा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, cos dt फिर त्रिकोणमितीय रेशियो है। अब त्रिकोणमितीय रेशियो की बीमा होती नहीं, तो लगाए कहां से, केवल किसकी रख दो, बल की। बल की तो वही होगी MLT-2। तो हमने A की बीमा निकाल ली, B की निकाल ली, दोनों की हमारी समान बीमाएं आ चुकी हैं MLT-2। बात आई CX और dt की बीमा की। अब उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको और समझाना चाहूंगा इस चीज में। एक बात बताओ बेटा, साइन के साथ क्या आता, थीटा आता, कोस के साथ भी थीटा आता। 10th में आप तो पढ़ चुके हो त्रिकोणमिति। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। थीटा क्या है, थीटा है कोण, ठीक। और कोण के बारे में जिक्र करें तो फॉर्मूला होता चाप बटे त्रिज्या। होता है या नहीं होता? हर बिंदु खोलूंगा आपके समक्ष, कोई पॉइंट छिपा हुआ नहीं दिखाई देगा कि आप कंफ्यूज रहे हुआ कैसे। आपके सर में दर्द नहीं होने दूंगा, चाहे मेरे सर में दर्द पहले हो जाए, बस आपको रिवाइज करना है। अब चाप भी एक प्रकार की लंबाई, त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई, तो दोनों की बीमाएं यहां लगा लेते हैं। क्या बचा, बीमा तो बची नहीं, L से L खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तो खाली बड़ा कोष्टक लगा दो या फाइल लिख देते हैं कई बार, जिसकी कोई बीमा नहीं होती। इसका मतलब कोण जो है ये हमारी बीमाहीन राशि है।
कोण विमाहीन राशि हो गई। क्लियर हो गई ये बात हमारी। तो इसका मतलब ये जो है हमारा cx ये क्या है, थीटा के स्थान पे तो यहां लगा हुआ है। dt क्या है, एंगल होगा। बात समझो, इसको अगर सरल करना है ऐसे क्वेश्चनों को तो हमें तर्क पे जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता, भाई दाब की बीमा दाब के बराबर होगी, बल की बीमा बल के बराबर होगी, तो कोण की बीमा कोण के बराबर होगी। हमारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर सी बात हुई। जब ये हमारा कॉन्सेप्ट इस तरह से कह रहा है तो यहाँ पे साइन थीटा है। अब थीटा है